नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, बैंक के जॉब में है और आगे प्रमोशंस के विषय में कुछ चीज़ों से रूबरू होना चाहती हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन फ्यूचर इनका समय कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जिंदगी पर क्या कुछ तरक्की और आगे मिलने के आसार है, विदेशी धरती से धन लाभ के योग हैं कि नहीं, इन सारे विषयों पर इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनका किसी प्रकार से नहीं हो पा रहा, तो इनके हथेली पर जैसी अवस्था बनी है, अगर आपके किसी के हथेली पर ऐसी अवस्था बनी हो तो निसंदेह आपको भी सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होगा, जिंदगी पर तरक्की अवश्य ही करोगे। तो वो चीज़ें कौन सी थी? तो इनके हथेली का विश्लेषण 4 तरीके से किया जाएगा। पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का पूर्णता विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके हथेली को देखने का यहां पर कोशिश किया जाएगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बहुत गजब की भाग्य रेखा और बहुत गजब की सूर्य रेखा है और भी बहुत सी चीज़ें हाथ पर हैं जो मैं एक एक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले ये रही इनकी भाग्य रेखा, एक ब्रांचेस यहां से गए और एक ब्रांचेस यहां से चल के आगे बढ़े और ये फिर जिंदगी के लास्ट तक है। एक से ज़्यादा अच्छी भाग्य रेखा, बहुत बढ़िया, और एक ज़बरदस्त सूर्य रेखा हाथ पर, और यहां से भी एक प्रॉपर सूर्य रेखा और आगे भी आपकी एक सूर्य रेखा सी बन रही है और यहां पर से भी कुछ सूर्य रेखा के ब्रांचेस ये भी देख लो और एक ज़बरदस्त बुध रेखा हाथ पर बन रही है। तो आगे चल के बिजनेस से धन लाभ के योग बता रही है, जहां पर से इनका एक प्रश्न था कि व्यापार कैसा रहेगा। तो बहुत बढ़िया बुध रेखा और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बेसिस पर बन रही प्रगति का योग, जहां पर से ऐसे जातक प्रगति अवश्य ही करते हैं। और कुछ रेखाएं आपके चंद्र पर जाके अटक रही हैं, जहां पर से कुछ जीवन रेखाएं से निकल रही है, कुछ बुध रेखा आपके चंद्र पर जा रही है, जिसका सीधा ही मतलब होता है कि ऐसे इंसान विदेशी धरती से धन लाभ करते हैं। कोई ना कोई जुगाड़ जरूर लगता है जहां पर से इनको विदेशी धरती से धन लाभ हो। तो ये चीजें इनके हाथ पर थी पॉजिटिव चीज को लेके, और भी कुछ पॉजिटिविटी इनके हाथ पर है, जैसे इनके प्लैनेट्स काफी अच्छे कंडीशन में। बृहस्पति में थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बताऊंगा इसके फल को। बाकी सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से ऐसे प्लैनेट्स का जिंदगी पर अच्छा ही फल आता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो गद्देदार अवस्था है, गुलाबी हथेली है, लाइंस बड़े अच्छे हाथ पर है, भाग्य रेखा, बुध रेखा और स्पेशली आपकी सूर्य रेखा, ये काफ़ी अच्छी अमाउंट में है, जहाँ पर से इंसान ज़िंदगी पर तरक्की करते हैं। यही सब चीज़ें आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपने स्पष्ट रूप से समझ लिया कि क्या चीज़ें आपके हाथ पर बता रही थी पॉजिटिव सेंस को लेके। अब इसको मैं इतना स्पष्टता से इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अगर इसमें से 70% भी आपके हाथ पर योग बनता है, जैसे आपकी भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है, जैसे आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत ही अच्छी होती है और आपकी सूर्य रेखा अच्छी हो, तो आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य होगा। लेकिन एक और टर्म एंड कंडीशंस है कि आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि प्लैनेट्स का फल काफ़ी ही अच्छा आपकी ज़िंदगी पर देखने को मिलता है या काफ़ी खराब आपको देखने को मिलता है। तो प्लैनेट्स आपके अच्छे कंडीशन में हो, लेकिन ये जो 2-3 क्वेश्चंस आपके मन में उठ रहे होंगे कि मान लिया जाए आपकी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको स्वास्थ्य की परेशानी हुई, ऐसा क्यों हुआ, या फिर भी आपको तरक्की नहीं मिली जिंदगी पर, तो आपके कुछ प्लैनेट्स बड़े गड़बड़ होंगे, बड़े गड़बड़ होंगे, जहां पर से उसकी महादशा के दरमियान आपको बहुत तकलीफ देखना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप जिंदगी पर सफल नहीं हो रहे हो, तो हो सकता है उस प्लैनेट्स का समय आपके जिंदगी पर 20वें साल से शुरू हुआ हो, 30वें साल से शुरू हुआ हो, जहां पर अनसक्सेस के परसेंटेज ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें बहुत तरह की बातें होती है, लेकिन बात इतना समझना है कि प्रोग्रेस लाइन अच्छी हो,
प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो, मीडियम स्तरीय हो, बहुत दबाव लिए हुए कंडीशन में ना हो, भाग्य रेखा अच्छी हो, सूर्य रेखा हो, तो जॉब होना तय है। अब डिपेंड करता है किस लेवल का, तो वो डिपेंड करता है आपकी हथेली पर कि आपकी हथेली पर किस किस लेवल के और कितने कितने अच्छे योग हैं। जैसे इनके हथेली पर प्रोग्रेस लाइन बड़ी गजब थी, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी थी, बुध रेखा बड़ी अच्छी थी, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी थी, तो नो डाउट ये अच्छे जॉब में है और आगे भी तरक्की के योग बेहतर बन रहे हैं इनके हथेली के माध्यम से, जो चीज़ हमें दिख रही है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़ की बात। और बाकी एक टिप्पणी मैंने की, किसको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है और किसको नहीं होता है। नहीं का तो बात मैंने नहीं कहा, इसलिए नहीं कहा क्योंकि किसी किसी की क्या होती है ना, ज़्यादा प्रोग्रेस लाइन बन जाती है और भाग्य रेखा थोड़ी कमज़ोर रहती है। लेकिन यहाँ पर फल के विषय में ये मत बोल देना कि उनका नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोग्रेस लाइन भाग्य रेखा को कहीं ना कहीं मैनेज कर रही है, मेकअप कर रही है। इसलिए मैंने ये नहीं कहा कि उन लोगों का नहीं होगा, लेकिन ऐसे योग हों तो बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं कि आपका हो जाएगा। चलिए जी, तो ये चीज़ें आपने समझ ली, तो ये तो हो गई पॉजिटिव चीज़। बाकी कुछ प्रॉमिस मैंने आपसे किया था उसका मैंने अभी डिस्कशन कर लिया। अभी हम आगे चलते हैं आपके नेगेटिव चीज़ों पर। नेगेटिविटी भी हाथ पर है, जहाँ पर से इसको भी समझना अति आवश्यक है। तो नेगेटिव चीज़ के रूप में कुछ डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स थी, वो अर्ली एज में थी। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का हम टिप्पणी इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी बुद्धि अच्छी है और बुद्धि पे खड़ी लाइन्स है, तो ये थोड़ा छोटा था, तो डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को ये दर्शाता है। अब सेकेंड वन हम चर्चा कर ले, तो बृहस्पति में तकलीफ है। तो इनका एक प्रश्न था जिसका हम अभी ही उत्तर करना उचित समझेंगे। मैरिज लाइफ को लेके बड़ी दुविधा में ऐसे जातक रहते हैं, बड़ी परेशानी होती है, किसी ना किसी प्रकार की परेशानी स्पेशली मैरिज लाइफ को लेके चलती है। वो एक आम बात है, जहाँ पर से जैसे आपके बृहस्पति में तकलीफ थी उसका सीधा ही मतलब ये होता है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। दो एक क्वेश्चंस भी थे आपके, और जहाँ पर से मेरा ज़रूरी था कि मैं इसका उत्तर करूँ, आगे थोड़ा वृहद पैमाने पर चर्चा करेंगे अपन। तो ये चीज़ें हो गई बृहस्पति को लेके प्रॉब्लम्स। और तीसरी थी थोड़ी सी यहाँ पर से गैप है, थोड़े एक्सपेंस बनते हैं। ऐसे तो ये लोग काफ़ी कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे पैसे खर्च होते हैं जो आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया होता है। तो ये भी चीज़ें आपने समझ ली। अभी हम लास्ट वन बात कर लेते हैं आपके हथेली पर नेगेटिव चीज़ को लेके। तो देखिए क्या है ना कि थोड़ी सी ना एक मुझे हर्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स दिख रही थी। अगर हम इस एज का परिचय करा दे तो ये तकरीबन 16 वर्ष के नहीं 16 नहीं होगी, ये तकरीबन 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स को दर्शा रही थी, जहाँ पर से कुछ टेंशंस रहे होंगे ज़िंदगी पर, जिसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रही होंगी। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी हम इनके प्रश्नों पर चलेंगे। विदेशी धरती से धन लाभ के कैसे योग है। देखिए आपकी भाग्य रेखा जा जरूर रही है सूर्य की तरफ, और एक भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर लहरा जरूर रही है, और चंद्रमा प्रबल अवस्था में, जहां पर से बहुत ही मूल चांसेस हैं कि विदेशी यात्राएं हों या विदेशी धरती से धन लाभ हो। चलिए जी, उसके बाद हम चर्चा करते हैं आगे आपका जो प्रश्न था कि वैवाहिक जीवन को लेकर। देखिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, लेकिन यहाँ पर से हम पूर्णतः टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपके हस्बैंड का तो देख नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर से एक चीज़ ज़रूर बता पाऊंगा कि ये इस तरीके चलेगी, चल ही रही है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स या प्रॉब्लम्स जिंदगी पर रहेंगे, इस लाइफ को लेकर याद रख लेना। तीसरा आगे प्रमोशंस को लेके, तो चलो जीवन रेखा को कवर किए देते हैं, जहां पर से आपकी सारे ही जो डाउट्स है वो क्लियर होते हुए नजर आएंगे। बचपन से लेके हम चलते हैं, प्रोग्रेस लाइन थी, अच्छे घर में जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी ऐसे जातक जिंदगी पर स्ट्रगल्स को अवश्य ही देखते हैं। एक तरक्की के रूप में चीज़ें मुझे 18वें वर्ष में दिखी, और एक तरक्की के रूप में मुझे 22वें 23वें साढ़ की आयु में दिखी, और एक आपकी 25वें साढ़ में, एक तकरीबन 27वें में। एक दिक्कतें 30वें साढ़ की आयु में थी, एक तरक्की आपकी 33वें साढ़ की आयु में थी, और एक आपकी 36वें साढ़ में थी। फिर आपकी कंटिन्यू कुछ एजेस में रही 40 ईयर्स तक। 41 में एक प्रॉब्लम्स जो मुझे दिखी, 44 में एक प्रॉब्लम्स और 46 में एक प्रॉब्लम। ये 3 एज आपके लिए प्रॉब्लम भरा है। जिस एज से वर्तमान समय में आप गुजर रही हैं, यहां से भी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं नॉर्मल। तो यहां पर से प्रमोशन का तो मैं कोई भी प्रॉमिस आपसे करूंगा नहीं, लेकिन 48 में एक तरक्की है, फिर 49 में, फिर 51 में है। इस एज में हम आपके प्रमोशंस के लिए एक टिप्पणी कर सकते हैं। बड़ी है 51 ईयर्स में, बेसिकली ये बड़ी है। यहां पर से भी बीच में एक और है, मतलब आपकी मान के चल लो 49 ईयर्स से लेके 51 ईयर्स के बीच में बहुत चांसेस, 53 में भी है, 55 में भी है, फिर देख लो
58 में भी है, 61 में भी है, उसके बाद कुछ यात्रा के योग है 63 ईयर्स से, जहां से दो मुखी जीवन रेखा मुझे दिख रही है। यहां पर से ये यात्राओं को रिप्रेजेंट करती है, जिंदगी पर बेसिकली यात्राएं चलती हैं और बड़ी दूर का सेटलमेंट को ये दर्शाती है। तो इसके बड़े अच्छे चांसेस थे जो आपके 63 ईयर्स के बाद थे। उसके बाद की जीवन रेखा काफी अच्छी स्पष्ट है, जहां पर से जिंदगी ऐसे जातक अच्छा बिताते हैं। जभी भी आपकी जीवन रेखा ऐसे कुछ कंडीशंस को ले आपकी हथेली पर, तो इस चीज को सीधा समझना है कि यहां पर से जातक की लंबी यात्राएं होती हैं और एक सेटलमेंट के रूप में चीजें समझ में आती है, जहां पर से आने वाले समय में कुछ सेटलमेंट के लेके भी कुछ टिप्पणियां जरूर से की जा सकती हैं। व्यक्ति का सेटलमेंट हो सकता है बड़ा दूर और नेटिव प्लेस से दूर, जन्म प्लेस से दूर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक योग बनते हैं। फलित कितने होंगे वो आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है, लेकिन योग तो अवश्य ही बन रहे हैं और चांसेस है फलित होने का। तो ये चीजें आपने समझ ली। आपके सारे ही डाउट्स को मैंने क्लियर करने का एक प्रयास किया। अभी आपके हथेली काम करेंगे जनरल एनालिसिस, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्य बेच के बाद सफलता को पाते हैं। स्पेशली आपके हथेली पर जो अच्छी अवस्था है ना, वो एक गद्देदार है और साथ ही साथ थिनी पाम है। मतलब गद्देदार है, चिकना पाम है, गुलाबी हथेली है। ये सारी ही कंडीशंस आपके जिंदगी पर होने वाले कंफर्ट को दर्शाती हैं। मतलब आप जिंदगी पर कितने कंफर्ट में रहोगे या रहोगी, इस चीज का परिचय आपकी हथेली का सिर्फ रूप, रंग और उसका स्ट्रेंथ ही करा देता है। मुझे किसी प्रकार की लाइन को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आपकी हथेली का स्ट्रेंथ मुझे समझ में आ जाए तो। बस सीधी बात है। हालांकि वो तो मैंडेटरी है, वो तो देखना ही है और वो हमें तो देखना भी चाहिए, वो तो देखना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं, आपके हथेली पर बनने वाले कुछ बहुत ही कंसेप्चुअल बात जो है या फिर बहुत ही बारीक बात जो है, आपका पाम का शेप, कलर और उसकी अवस्था वही चीज बता देती है कि कितना पैसा आपके पास आने की संभावनाएं बनते हैं। तो बहुत बढ़िया अवस्था है जहां पर से सक्सेस तो मिलना ही था। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है। फिर देखिए थंब, स्ट्रांग थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। जिंदगी पर जो भी है अपने दम पर है जातक, और लाइफ में एक एम लेके चलते हैं ये लोग और कुछ बड़ा मुकाम हासिल जरूर करते हैं। लेकिन यहां पर से क्या है ना, ज्यादा महत्वाकांक्षी अवस्थाएं नहीं है। मतलब एक है इनर इच्छा है कि मुझे भी बहुत कुछ करना है, लेकिन जिंदगी फिर भी बहुत स्मूथली ही चल रही है। मतलब बहुत ज्यादा उछाल और ना तो बहुत ज्यादा डाउनफॉल। मतलब इंसान अपनी जिंदगी पर सेट करना, इनकी एक इनर मानसिकता रहती है और उसी को लेकर ये आगे चलते हैं। हालांकि कुछ डिजायर्स के लाइन है हल्के हल्के से, लेकिन ये हल्के से ही है, बहुत प्रबल नहीं है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है और तर्क शक्ति बहुत खतरनाक। एक सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाने के लिए आपका थंब एलिजिबल था, जहां पर से ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज आपने थंब के विषय में समझ लिया। समझदारी की लूप काफी अच्छी, लेकिन फिर भी 30वें साल तक का टिप्पणी यही रहेगा हमारे द्वारा कि प्रॉब्लम्स रही है डिसीजन मेकिंग को लेके और भी कुछ प्रॉब्लम्स आपने झेली है। फिंगर के बीच में गैप है तो ना चाहते हुए भी पैसे खर्च होने की स्थिति को यह दर्शाता है। बाकी बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो ऐसे इंसान बहुत हिम्मती। बृहस्पति फिंगर टेंड कर रही है, धार्मिक आस्था बड़ी अच्छी रहती है। सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित रूप से अपने जिंदगी को जिएंगे, नियमित रूप से, और सारे ही फिंगर में स्ट्रेंथ है। और ये देखो लाइंस, ये इंसान बहुत अच्छे होते हैं, दिल में कोई गलत भावना नहीं है, माफ करने इनको आता है। तो इंट्रोवर्ट है, सबसे सब बातें शेयर नहीं करते। बाकी बुद्ध फिंगर हल्की छोटी रह रही है, वो तो मैंने बता दिया। अर्लियर एजेस में डिसीजन मेकिंग को लेकर समस्याएं। बाकी फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी दिखती है। ऐसे जातक बड़े क्रिएटिव पर्सन होते हैं, बहुत जबरदस्त क्रिएटिविटी रहती है आपकी, बहुत जबरदस्त। तो इस चीज को आपने समझ लिया। ये ट्रेंड कर रही है, ईश्वर के प्रति एक असीम श्रद्धा है आपके अंदर, नो डाउट। नियमित रूप से अपने जिंदगी को जीना है। सन और सैटर्न फिंगर की अटैचमेंट इस चीज का परिचय करा रही है। फिर देखिए आपके हथेली पर अभी दिखाते हैं हम प्लैनेट्स को। बृहस्पति यहां से दबाव है, यहां से, ये इंसान के प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को दर्शाती है। हालांकि किसी भी सरकारी ऑफिसर का मैं हाथ देखता हूं ना, तो एक स्क्वायर तो मुझे जरूर से नजर आता है, जहां पर से ये ऑथोरिटी पोस्ट का परिचय करा रही है। और ये कुछ लाइंस है जो परोपकारी नेचर का परिचय करा रही है। बाकी ये अच्छे ही लाइंस होते हैं, इंसान दयावान होते हैं, अंदर बहुत ज्यादा दया भरी होती है, किसी को भी कष्ट में ये लोग नहीं देख सकते। हालांकि बृहस्पति आपके 30वें साल के बाद काफी
प्रबल थी, लेकिन ये कुछ दबाव आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ नॉर्मल समस्याओं का ये परिचय कराती है। वो समस्याएं हो सकता है किसी और के लिए नॉर्मल हो, या हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी हो, तो डिपेंड करता है आप समस्याओं को किस तरीके से लेते हैं। तो ये बृहस्पति के बारे में थी, और कुछ प्रॉब्लम्स रही है वैवाहिक जीवन को लेके, कुछ ताने सुनने को लेके, या फिर यश की प्राप्ति को लेके, ये समस्याएं इस चीज का परिचय कराती है। कुछ समस्याएं रही हैं, समस्याएं भी मैं बता ही रहा हूं, कुछ इन लॉज से प्रॉब्लम होती है। बाकी यहां से दबाव है, इंसान बहुत मेहनती और जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, और एक तो टेंड कर रही है सूर्य की तरफ, तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि विदेशी धरती से धन लाभ हो। हालांकि भाग्य रेखा आपकी काफी अच्छी है, जहां पर से जिंदगी के लास्ट तक तकलीफ होने के चांसेस को तो ये बता नहीं रही। और एक बहुत ही अच्छी लाइन ऑफ एजुकेशन है जो हल्की सी सूर्य रेखा पर जाके मिल रही है, जहां से व्यक्ति काफी तेज तरह को एक्यूरेट, ये भी एक लाइन ऑफ एजुकेशन आप मान लो। बाकी एक सूर्य रेखा बहुत बढ़िया, एक से ज्यादा कभी खराब नहीं होती, कभी खराब नहीं। एक से ज्यादा सूर्य रेखा मल्टीपल आपके माइंड है, मतलब इन लोग मल्टीपल कार्य को कर सकते हैं, और ये लोग बड़े ही क्रिएटिव पर्सन होते हैं। और यहां पर से देखो एक सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है वी नुमा आकृति, मतलब मूलतः 26 साल से अच्छी तरक्की जिंदगी पर, और आगे भी आपकी सूर्य रेखा बन रही है प्रॉपर्टी बनाने के योग को दर्शा रही है। एक से ज्यादा सूर्य रेखा इंसान को ज्यादा टैलेंटेड बनाती है, और यहां पर से स्पष्ट रूप से चीजें दिख रही हैं हमें। एक से ज्यादा है, स्ट्रेंथ वाली है, जहां पर से व्यक्ति अच्छे पद पर जरूर आसीन होते हैं। सन मरकरी बहुत बढ़िया, और यहां पर से खड़ी लाइन से मरकरी पर, जहां पर से इंटेलिजेंस लेवल बहुत शानदार, और सन मरकरी गजब का सन मरकरी। इंसान बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जिंदगी पर तरक्की करते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है, बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो जबरदस्त सूर्य और मरकरी आपके हाथ पर, जबरदस्त, जहां पर से व्यक्ति बहुत तेज तरह का गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ होने के प्रॉपर योग को दर्शा रही थी। हर्ट लाइन पर शुरुआती दौर से इमोशंस रहे हैं, और ये काफी ज्यादा इमोशनल आपको धक्का लगा होगा इस एज में, 14 से लेकर 18 में। उसके बाद हार्ट लाइन अच्छी रही, थोड़ी मोटी रही है, इमोशनल तो रही है, प्रॉब्लम्स में नहीं है, सोची बहुत ज्यादा है। बाकी यहां पर से शनि तक गई, इंसान को जिंदगी पर तरक्की भी करना है, ये भी इनके अंदर ही बात चलता है, लेकिन इमोशंस बड़े हैं, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिविटी को बहुत हद तक दूर सी कर रही हैं। बाकी एक जबरदस्त माइंड रेखा, इंसान दिमाग के तो बहुत तेज है, अगर आपने अभी तक बैलेंस किया है तो अपने माइंड रेखा पर दम पर, और कुछ ट्रायंगल्स हैं ये भी इसके नेगेटिविटी को जरूर से दूर कर रही है। बाकी यहां पर से भी एक हल्का ट्रायंगल आपको प्रतीत हो रहा होगा, इसका मतलब होता है कि इंसान की जिंदगी 55वें वर्ष के बाद अच्छी रहती है। आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए ये लोग व्यक्ति रहते हैं, और साथ ही साथ पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में भी काफी इंटरेस्ट होता है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ही अच्छा, इंसान दिल दिमाग के बहुत तेज तर्राक, दोनों मंगल खूबसूरत, इंसान बहुत एनर्जेटिक, जल्दी जिंदगी पर हारते नहीं है, लॉजिकल होते हैं। अगर इस केस में प्रॉपर्टी के योग डेवलप करें तो एक से ज्यादा ही प्रॉपर्टी ये लोग जिंदगी पर बनाते हैं। तो मंगल बहुत अच्छा, लॉजिकल है, दिमाग अच्छा है, चीजों को समझ के चलना है, और स्वास्थ्य ठीक रहता है, जल्दी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती, आयु दीर्घायु रहती है, और व्यक्ति काफी तेज तर्राक। इस मंगल के विषय में समझ लिया आपने। और एक बुध रेखा सी बन रही है, देखो आपका एक प्रश्न था व्यापार को लेके, फिलहाल तो रेखा बहुत ज्यादा चमकदार नहीं है, लेकिन इसके जो रूप रंग है, इसकी जो अवस्था है, ये बहुत ताकतवर बुध रेखा बनने वाली है, जहां पर से आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकती हैं, और यहां पर से भी एक बुध रेखा के ब्रांचेस हैं, बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य भी कर सकती हैं, और अगर ये प्रॉपरली बनती है तो गजब का ग्रेटर और मनी दोनों ही ट्रायंगल बनाएगा। ये एक देख लो, मनी एक ग्रेटर, फिलहाल तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी और जितनी ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगी, उतनी ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पर इसके रिगार्डिंग आपको फल देखने को अच्छे मिलेंगे। फिलहाल बुध रेखा बन रही है, तो एक व्यापार को लेकर इनिशिएटिव आप ज़रूर से ले सकती हैं। फिर देखिए एक ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा, प्रारंभिक समय से बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन 14 वर्ष के बाद अच्छी थी, और मूल तरक्की आपके 26 वर्ष के बाद दिखी, क्योंकि यहां पर से एक वी नुमा आकृति बना के गई। यहां पर से भी देख लो, आगे भी कुछ प्रोग्रेस लाइन आपकी भाग्य रेखा पर भी थी, कंटिन्यू 36 वर्ष तक अच्छी चली, उसके बाद भी भाग्य रेखा अच्छी थी, 40 के बाद भी अच्छी है, जिंदगी का लास्ट तक अच्छी है। तो भाग्य का प्रॉपर साथ और प्रॉपर मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग 28 के बाद तो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन 40 में 60 के बाद, 36 में 60 के बाद बड़ी अच्छी मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग थे, जहां पर से ऐसे जातक का प्रॉपर्टी अवश्य ही बनता है।
ये कुछ ट्रायंगल्स के रूप में, जो एक सूर्य रेखा इधर से गई, कंफ्यूज मत करना। ये एक बुद्ध रेखा, यहाँ से एक बुद्ध रेखा आगे चल के गई। तो ये सारे ही रेखाएं आपकी ज़िंदगी पर अच्छा ही फल देंगे, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग देंगे और बिजनेस के रिगार्डिंग देंगे, ज़िंदगी पर आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो सारी ही अच्छी अवस्था आपके हाथ पर मौजूद है। जबरदस्त चंद्रमा इंसान काफी तेज तर्राक समझदार, पैसे की वो जिंदगी पर बनी रहती है। यात्रा के योग थे, जिंदगी पर ये यात्राओं को दर्शाती हैं। विदेशी धरती से धन लाभ को लेकर जो आपका प्रश्न था उसकी पूर्ति है। तो ये लाइंस बहुत ही अच्छी है और एक लाइंस यहां से भी अटैच्ड कर रही है, इसका भी मतलब वही होता है। बाकी दो मुखी जीवन रेखा यात्राओं को रिप्रेजेंट करती है। जबरदस्त शुक्र, पति पक्ष से भी धन लाभ होता है और काफी अच्छी लाइंस जो खड़ी है जहां पर से इंसान काफी अच्छे सुख को भोगते हैं, लग्जरी लाइफ के सुख को भोगते हैं। कुछ स्ट्रेस के लाइन थे, जिंदगी पर स्ट्रेस रहे होंगे पारिवारिक संदर्भ में। बाकी ये सब लाइंस मनी मैनेजमेंट के, तो शुक्र बहुत बढ़िया है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र सुख। बाकी ये कुछ लाइंस है जो इंसान को काफी अच्छे सुख प्रदान कर रही हैं। मंगल रेखा बहुत अच्छी, जीवन रेखा बहुत अच्छी, ऐसे इंसान दीर्घायु होते हैं। यहां से भी देख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ ट्रायंगल्स हैं, स्क्वायर्स हैं जो व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख देते हैं। यहां पर से कुछ लाइंस हैं, इसका मतलब होता है कि इंसान टेंशन बहुत लेते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। पराक्रमी बहुत बढ़िया है, प्रॉपर्टी के सुख मिलेंगे और जिंदगी पर आगे बढ़ने के काफी ही अच्छे आसार हैं। तो बहुत बढ़िया हथेली है, बहुत बढ़िया चीजें मैंने देखी हथेली पर। तो यूं ही आगे बढ़ते रहिए। आगे प्रमोशंस के योग के लिए भी मैंने टिप्पणी कर दिया। तो ये था इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।